और चलिए अब आपको बता देते हैं कि आज क्या हुआ है और आगे क्या होना है। इस तरह से मूर्तियां मिलने के बाद पहले क्या हुआ है ये जान लीजिए। 46 साल पुराना मंदिर खोल दिया गया है, ये आपको हमने बताया। मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गया, भगवान का यहाँ पूजन पाठ शुरू कर दिया गया, आराधना आरती शुरू कर दी गई है। उसके बाद कुएं की खुदाई हुई, कुआं बिल्कुल जल स्रोत बिल्कुल पास में था और कुएं से 3 मूर्तियां यहाँ मिली हैं जिनकी तस्वीरें भी अभी हमने आपको दिखाई। मंदिर का नामकरण भी आज कर दिया गया है। इसके अलावा अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये जो मूर्तियां मिली हैं, ये जो साक्ष्य मिले हैं, क्या ये हरिहर मंदिर से जुड़े हुए हैं? इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए मंदिर की जांच एएसआई करेगी, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जांच करेगी। मूर्तियां कब बनी हैं, कब की ये मूर्तियां हैं, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। उसकी एज क्या है मूर्ति की, मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कितने साल पुराना है, कितना पुराना मंदिर है, ये पता चल जाएगा। तो जो दावा किया जा रहा है हरिहर मंदिर से जुड़ा, उस दावे को और मजबूती मिलेगी। और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई तो लगातार हो ही रही है, आगे भी अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इस बीच आपको बताते हैं कि दर्शन करने के लिए जब जैसे ही पता चला कि यहाँ पर मूर्तियां मिल रही हैं, मंदिर खुल चुका है, आरती शुरू हो चुकी है, तो जो लोग इस इलाके से दूर चले गए थे, जिन्हें शायद डरा कर यहाँ से भेज दिया गया था, वो हिंदू, वो सनातनी अब वापस आने लगे हैं। दर्शन करने जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनसे भी हमने बात की, सुनिए उनकी भावना कैसे उमड़ रही है मंदिर मिल जाने के बाद। जी बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं आप? हम संभल से ही हैं हम तो सर। कितनी दूर रहते हैं इस मंदिर से? यहाँ से कम 1000 मीटर की दूरी है। अच्छा, तो कभी पता था कि प्राचीन मंदिर है यहाँ पर? नहीं, इसके बारे में सुना था हम लोगों ने, लेकिन इसके बारे में पक्का जानना। अब कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लग रहा है और ये तो बस महादेव की कृपा है और भगवान राम की कृपा है। क्या अनुभव रहा? टीका देख रहा हूँ आपने लगा लिया हाँ है। बिल्कुल, अभी दर्शन किए हैं भोलेनाथ बाबा के। बहुत भीड़ भी है अंदर। हाँ काफी भीड़ है कैसा नंबर में। पता था मंदिर के बारे में? नहीं, हमें पता नहीं था, हमने तो जो है अपने मोबाइल पे परसों कल देखा। कितनी दूर से आए हैं? मैं आया हूँ थाना आदमपुर से। अच्छा, तो हाँ? कितनी दूर से आप बच्चे को लेकर आए हैं, दर्शन हुए? जी जी दर्शन होगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। योगी जी ने, हमारे योगी जी ने ये मंदिर खुलवा दिया है, बहुत खुशी की बात है। इस बीच विधानसभा से योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है। संबल को लेकर जो कुछ कहा जा रहा था, सनातन पर जिस तरह से प्रहार किया जा रहा था, उनका जवाब भी दिया है और यह भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश में ना कोई सनातन पर प्रहार कर पाएगा और ना ही कोई सनातन विरोधी बच पाएगा। क्लियर मैसेज कैसे सदन के अंदर से दिया है योगी आदित्यनाथ ने, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा। तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? एक भी नहीं बचेगा। संभल में महाचमत्कार, दंगाइयों को सीएम योगी की फटकार। याद दिलाया दंगों का इतिहास, पत्थरबाजों का जल्द होगा हिसाब। सीएम योगी की ललकार, एक भी आरोपी नहीं बचेगा अब की बार। संभल में 46 साल पुराना मंदिर मिला, उसके ताले खुले, पास में कुआं मिला, 3 मूर्तियां मिली। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। लेकिन आज यूपी में विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल में माहौल खराब करने वालों को सख्त चेतावनी दी और वहीं से दंगाइयों को कड़ा मैसेज दे दिया। 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या ये संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने थी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। इतना ही नहीं,
सीएम योगी ने सदन से ही संभल में हुए दंगों की याद दिलाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि संभल से आज तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई, लेकिन विपक्ष आज घड़ियाली आंसू बहा रहा है। तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंत करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। वहीं संभल में मस्जिद के जरिए हो रही बिजली चोरी को लेकर भी सीएम योगी जमकर बरसे। निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कहता है कि प्रशासन चोर है, लेकिन जब प्रशासन ने चोरी पकड़ी तो वो अत्याचारी हो गए। और आप सौहार्द की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पुलिस छावनी में बदल दिया। आप देख रहे हो धार्मिक स्थल से बिजली चोरी, यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। यही नहीं, सीएम योगी ने विपक्ष को बाबरनामा पढ़ने की भी नसीहत दी और एक बार फिर कहा कि न बटेंगे और न ही कटेंगे। पूरे प्रदेश को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। एक तरफ संभल में मिले सनातनी सबूत, दूसरी तरफ विधानसभा में सीएम योगी की हुंकार। मतलब साफ है कि अब यूपी में ना तो कोई सनातन पर प्रहार कर पाएगा और ना ही कोई सनातन विरोधी बच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।